आप लोग कब आए? ये तो कब के आ चुके थे मीरा। तुम अपनी भक्ति में इतनी लीन थी कि इनके आने का एहसास भी नहीं हुआ, और इन्होंने भी तुम्हारे ध्यान में कोई विघ्न डालना उचित नहीं समझा। अच्छा, कुछ पता चला उन लोगों का? ये लो मीरा, पहले तुम थोड़ा पानी पी लो, फिर बात करते। नहीं, पहले ये बताइए कि उन लोगों का कुछ पता चला? आप लोग कुछ बोले ना बोले, पर आपकी खामोशी सब कुछ बता रही है। वो मिल जाएंगे मीरा, तुम पानी पी लो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। हाँ मीरा भाई, पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए। और आप उन यात्रियों की चिंता ना करें, हम उन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। पर आप इस तरह से अन्न जल का त्याग मत कीजिए, वरना हमारा हौसला ही टूट जाएगा। हाँ मीरा भाई, आप इस तरह अन्न जल का त्याग मत कीजिए। आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है, और आप लोग उन यात्रियों को ढूंढने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, पर जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेती, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। क्या सूचना लाए हो? सूचना अच्छी नहीं है गुरुजी। वो बीमार अधमरे लोग पूरे जोर शोर से भजन कीर्तन कर रहे हैं। उनके चेहरे को देखकर लग ही नहीं रहा है कि उन्हें कोई भोजन की आवश्यकता है। और आसन के बाहर गांव वालों का हुजूम लग गया है। वो भी मीराबाई का समर्थन कर रहे हैं, मानो जैसे बाहर कोई आंदोलन छिड़ गया। क्या कह रहे हैं गांव वाले? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ। आश्रम का द्वार खोलो, हमें जीव गोस्वामी से बात करनी है। हाँ, हमें बात करनी है। हम जानते हैं कि यात्रियों को उन्होंने कहीं छिपा कर रखा है, और वो स्वयं आश्रम में कहीं छिप कर बैठ गए हैं। बाहर निकालो उनको। बाहर निकालो। जीव गोस्वामी, बाहर आओ, हमें जवाब दो। तुमने उन आदमियों को कहाँ छुपा रखा है? उधर तुम्हारी वजह से मीराबाई भूखी प्यासी उन मासूम यात्रियों के लिए प्रार्थना कर रही है। तुम कैसे कृष्ण भक्त हो? एक कृष्ण भक्त होते हुए उन मासूम यात्रियों को क्यों बंदी बना रखा है? छोड़ दो उन यात्रियों को। गुरुजी, ये आप? आज्ञा का पालन हो। और हाँ, जाकर उन गांव वालों से कह दो कि मीराबाई कल आश्रम के मंदिर में आकर सुनहरे कृष्ण के दर्शन कर सकती है। कृष्ण कन्हैया की जय, मीराबाई की जय, 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 कृष्ण कन्हैया की जय। मीरा उठो, मीरा, मीरा उठो और देखो, गांव वाले यात्रियों को ले आए हैं। कृष्ण कन्हैया
कन्हैया की जय, मीराबाई की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। मेरे कृष्ण कन्हैया, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब लोग ठीक तो है ना? हाँ मीराबाई, हम सब ठीक हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को कभी कुछ नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप सब वृंदावन वासियों का कैसे धन्यवाद करूं। आपने वाकई में वो कर दिखाया जो आपने कहा था। करके तो आपने दिखाया है जो आपने कहा था कि आप मुख्य मंदिर के सुनहरे कृष्ण के दर्शन करके ही रहेंगी। अब आप मुख्य मंदिर के दर्शन कर सकेंगी मीराबाई। मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मीराबाई को रोकना मुश्किल हो रहा था। उसका जन सैलाब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वर्षों हमने इस आश्रम की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखा है, यहां के अनुशासन को बनाए रखा है। यहां की पवित्रता गंगा जल के समान पवित्र है, जिसे हम एक स्त्री के प्रवेश से अपवित्र होता नहीं देख सकते। मैंने मीराबाई को आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति अवश्य दी है, परंतु उससे हार नहीं मानी है। मेरे जीते जी वो इस आश्रम में कदम कभी नहीं रख पाएगी। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं कल सुबह अग्नि समाधि लूंगा। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं कल सुबह अग्नि समाधि लूंगा। पकड़ो इसे, पकड़ो। रुक जा। रुक जा, मत मारो इसे। अरे तुम तो गोस्वामी जी की शिष्य हो ना? इससे पहले ये पूछो कि तुम्हें मारने क्यों आया था मीरा? बोल, नहीं तो मार डालो मुझे, मार डालो। मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना है मुझे। जब मेरे गुरुजी ही नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगा? आपको क्या लगता है मेरे गुरुजी हार गए? नहीं, उन्होंने आपको मंदिर में आने की अनुमति जरूर दी है, पर अपने जीते जी नहीं, अपनी अग्नि समाधि के बाद।
वो किसी भी औरत को अपना चेहरा देखकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करते नहीं देख सकते, इसलिए अपने प्राण त्याग रहे हैं। मैं उनकी ये पराजय नहीं देख सकता, इसलिए मैं मीराबाई को मारने मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भावुक हो गया था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, ये गलत है, ये पाप है, और एक ब्राह्मण की मृत्यु का पाप मैं अपने सर पर नहीं ले सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हे कृष्णा, मुझे क्षमा कर देना। आपके दिए हुए इस अनमोल जीवन से मुंह मोड़कर मैं आत्मदाह करने जा रहा हूं, पर मैं मजबूर हूं मेरे कहना, मैं मजबूर हूं। जीवन भर जिन सिद्धांतों पर चलता रहा, उन सिद्धांतों को टूटते हुए नहीं देख सकता। एक स्त्री को आपके मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं मेरे प्रभु, आपके पास आ रहा हूं। हमें बाबा जीव गोस्वामी से मिलना है। अब वो किसी से नहीं मिलना चाहते। देखो, हमारा तुम्हारे बाबा से बात करना बहुत जरूरी है। अगर तुम हमारी बात उनसे नहीं करा सकते, तो उन तक हमारा एक संदेश पहुंचा दो। अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा गोस्वामी अभी अग्नि समाधि ले रहे हैं, और अब तक वो अग्नि समाधि में बैठ चुके होंगे। आप गुरुजी से कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, तुम्हारे गुरुजी केवल इसलिए अग्नि समाधि ले रहे हैं क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने मुख्य मंदिर में किसी स्त्री को नहीं देख सकते। तो जाओ और जाकर मेरा ये संदेश अपने गुरुजी तक पहुंचा दो कि वृंदावन में मात्र एक ही पुरुष है, और वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है।
अन्य प्राणी तो प्रकृति के ही समान नारी स्वरूप। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मीराबाई। मैं आपको पहचान नहीं पाया और यह सत्य भी नहीं जान पाया कि वृंदावन में तो एकमात्र पुरुष है, स्वयं श्री कृष्ण है। हम सब तो उनके सामने स्त्री रूप लिए हुए हैं, गोपी स्वरूप में उनकी आराधना करते हैं। मैंने आपके साथ साथ पूरी नारी जाति का अपमान किया है, एक कृष्ण भक्त का तिरस्कार किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। इस मुख्य मंदिर में प्रवेश करके आप मुझ पर परोपकार कीजिए। बोलो परम भक्त मीराबाई की जय। बोलो परम भक्त मीराबाई की जय। बोलो परम भक्त मीराबाई की जय। बोलो परम भक्त मीराबाई की जय।